नहीं, मोदी सरकार कश्मीर में जो आतंकवाद की घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को नहीं ठहराया जा सकता। और क्यों नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर में जो स्थिति जो है वो बहुत बेहतर हुई है, उसके लिए किसी ने मोदी गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया या मोदी गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट नहीं दिया कि इतना सब कुछ हो रहा था जो पिछले कई दशकों में जम्मू कश्मीर में। लेकिन पिछले 6-7 साल में अगर हम कहें तो 370 धारा के हटने के बाद से जो स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, उसके लिए तो किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन एक घटना हुई, उसके बाद या अचानक से लोग जो है वो मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ के लिए तो मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कहते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों की जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है, तो फिर सवाल उठेगा तो जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं? क्या इसके जिम्मेदार इंदिरा गांधी है? या इसके जिम्मेदार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं? अगर ये सब लोग नहीं है तो कोई तो इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी तो हम लोगों ने एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री अभी तक तय नहीं करी। हमने आज तक ये पता नहीं लगाया कि पुलवामा में आर्मी के मूवमेंट की खबर आतंकवादियों को किसने दे दी। हमने आज तक ये तय नहीं किया कि आखिर इतनी भारी मात्रा में RDX कैसे आ गया आतंकवादियों के पास। हमने आज तक तय नहीं किया। हम हर बार एक टेररिस्ट अटैक होता है, हम हमला करते हैं पाकिस्तान पर, हम खुशी से झूम जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं नए हमले का होने का। इस बार भी हम वही कर रहे हैं। इस बार भी सारा ट्रेंड सेम है। इस बार भी मीडिया आएगा और 4 सवाल विपक्ष से पूछ देगा, लेकिन एक सवाल मोदी से नहीं पूछेगा। वो एक सवाल अमित शाह से नहीं पूछेगा। वो एक सवाल NSA अजीत डोभाल से नहीं पूछेगा। कहाँ गए ये लोग जो कहते थे कि 370 हटने के बाद घाटी में शांति आ जाएगी, जो रील्स शेयर करते थे कि तिरंगा लहरा रहा है आज श्रीनगर के लाल चौक पर? और अगर आप उन तस्वीरों का क्रेडिट लेते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि जब इस देश के मासूम लोगों की जान जाएगी तो इस देश के लोग आपसे सवाल पूछेंगे। इस देश ने प्रभु श्री राम से भी सवाल पूछा, इस देश ने महात्मा गांधी से भी सवाल पूछा, इस देश ने बाबा साहब अंबेडकर से भी सवाल पूछा। तो नरेंद्र मोदी ऐसे कौन से भगवान के दूत हो गए हैं जिनसे सवाल ही नहीं पूछा जा सकता, जो सवालों से बड़े हो गए हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते, देश में आतंकवादी हमले होंगे तो भी आप मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते। तो सवाल ये उठता है, आखिर सवाल पूछे किससे? तो आखिर जो माएँ रो रही हैं वो माएँ कहां अपने आंसू बहाएं? क्योंकि वो तो जवाब मांग रही हैं। वो तो पूछ रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी, हम आप पे भरोसा करके जम्मू कश्मीर गए थे, आपने हमसे बोला था कि 370 आपने हटा दी है, अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है, जैसे आप किसी भारत के दूसरे राज्य में जाते हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर में जाइए। हमने आपकी बात मानी, हम लोग चले गए और आज मेरा पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। तो ये तमाम सवाल नरेंद्र मोदी से ना हो तो किससे हो? आप 370 हटने के बाद की स्थिति देखिए, करीब 8 से 10 लाख टूरिस्ट जो है हर साल जाते थे 2019-20 तक की अगर मैं बात करूं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो ड्रास्टिक चेंज है वो उसमें। और अब अगर देख रहे हैं आप, पिछले महीने का जो डेटा था वो करीब 20 से 22 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा हद तक सुधरी हैं। जो कई दशकों में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था उसमें बहुत ज्यादा बड़ा सुधार आया है। और ये जो अटैक है जो टेररिस्ट ने किया है, इसका जो तरीका है, जैसा हमने देखा कि उसमें धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारी गई है, तो इससे साफ पता चलता है। अच्छा, एक एग्जांपल तो ये भी आया कि एक टूरिस्ट ने ये भी बताया, आंखों देखी घटना, कि उसके पति से पूछा गया कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो उसने बताया कि उसने कोशिश करी कि बस छुपाने की, अपना धर्म छुपाने की, तो उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जब वो नहीं पढ़ पाया तो उसको गोली मारी। तो इसके बाद ये कोशिश उनकी बताती है कि वो चूज कर रहे थे, बारी बारी से चूज कर करके गोली मार रहे थे। और जब उस महिला ने ये कहा कि आप मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाकर मोदी को बता दो। तो आप इससे मतलब समझ सकते हैं कि मोदी के लिए मैसेज था या देश के लिए मैसेज था कि आप कितनी भी अच्छा करने की कोशिश कर लो जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर को कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, लेकिन हम ऐसा होने देंगे नहीं। पिछले 6 साल में बहुत ज्यादा हद तक लगाम लगी थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया था। और आप टूरिस्ट के नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लोग वहां जाने लगे थे, तो इसका मतलब चीजें सुधर रही थी। अभी मेरे साथी ने 2-3 बातें बोली जो उनका मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि घाटी में शांति हो गई थी, घाटी में आतंकवादी हमले होने बंद हो गए थे। अगर ये सच है तो हर महीने जब हम खबरें सुनते हैं कि इतने हमारे जवान मर गए आतंकवादी हमलों में, तो क्या वो खबरें झूठी होती हैं? उन जवानों की शहादत का क्या? वो जवान जो 19-19 साल की उम्र में, 20-20 साल की उम्र में
कश्मीर में जाते हैं और एक आतंकवादी किसी चोटी पर बैठा हुआ उन्हें राइफल से, स्नाइपर राइफल से मार देता है। अगर सिविलियन हमले नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि घाटी में शांति हो गई थी। घाटी में हालात सामान्य नहीं थे। आपने टूरिज्म की बात करी कि टूरिज्म वहां पे बढ़ गया। अब आप देखिए टूरिज्म का क्या हाल होगा, क्योंकि टूरिज्म जब तक आप कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, जब तक आप वहां पे कश्मीरियों को इतना भारत के लिए प्रेम उनके दिल में नहीं अर्जित कर लोगे कि वो लोग खुद आतंकवादियों को मार भगाए, तब तक कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो सकते। एक और बात जो मैं नहीं मानता जिसकी वजह से कि मोदी गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, वो ये है कि जैसे ही ये दुर्घटना हुई, बहुत दुखद है और इसकी निंदा की जानी चाहिए और इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और लिया भी जाएगा। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने पहले भी दिखाया, पुलवामा घटना के बाद, उरी घटना के बाद जो मोदी सरकार का स्टैंड था, उसने साफ बता दिया कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो अब जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट किया है, वो ये बताता है कि पिछले करीब 5 से 6 साल में जम्मू कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट के कदम की वजह से बहुत ज्यादा सुधार आया है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे, आसपास में टूरिज्म बढ़ने लगा था, लोगों की फिर से वही गति, वही स्पीड जो है वो आने लगी थी जो काफी साल पहले हुआ करती थी, लेकिन आतंकवाद की वजह से जो ठप हो गया था, अब वो काफी ज्यादा हद तक सुधर गई थी। लेकिन अब जो ये घटना हुई है, इसके बाद अचानक से मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल सही है। ये हमला अगर कुछ चीज़ दिखाता है तो नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर दिखाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एलजी किसका, जो दिल्ली से बैठाया गया है, नरेंद्र मोदी का। आईबी किसके पास, नरेंद्र मोदी के पास। डिफेंस किसके पास, नरेंद्र मोदी के पास। होम मिनिस्ट्री किसके पास, नरेंद्र मोदी के पास। एनएसए किसका बैठाया हुआ, नरेंद्र मोदी का। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी राष्ट्रपति शासन लगा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अंडर ले ली थी। तो जब तमाम एजेंसियां आपकी है तो जिम्मेदारी किसी और की कैसे हो सकती है? जिम्मेदारी भी तो आप ही लेंगे ना। अच्छा, इस घटना के बाद आप लोगों ने एक चीज नोट करी क्या? वो ये है कि इस पूरी घटना में जाति नहीं पूछी गई, इसमें धर्म पूछा गया। धर्म पूछ करके गोली मारी गई है और सिर्फ धर्म पूछा ही नहीं गया, कपड़े उतरवा करके चेक किया गया है कि ये किस धर्म से है। और उसके बाद जब ये पुख्ता कर चुके थे वो लोग कि ये हिंदू है, फला हिंदू नहीं है, और जो हिंदू था उन्हीं को चुन चुन करके गोली मारी गई है। क्या आप उस व्यक्ति की उसकी व्यक्ति की पत्नी से आप जाकर के ये कहेंगे कि ये जो आतंकवाद है वो इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, ये कट्टरपंथ का आतंकवाद नहीं है, या कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ आतंकवाद नहीं है? क्या ये बात आप उनको कह सकेंगे? क्या ये बात आप उनको समझा सकेंगे कि जिनके सामने उसके पति की पैंट उतार करके चेक किया जा रहा है कि वो हिंदू या मुसलमान, और फिर उसको गोली मारी जा रही है? ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मैसेज है, और यही मैसेज बार बार देने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ पहलगाम से नहीं, ये बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। वहां से मैसेज देने की कोशिश हुई, वहां उस मैसेज का असर जब भारत पर नहीं पड़ा, उसके बावजूद ये कोशिश हुई जो पहलगाम में हुई है। और अब ये मैसेज देने की कोशिश सिर्फ एक अकेले मोदी को नहीं है, ये मैसेज इस देश के हर हिंदू को देने की कोशिश हुई है। अब आपने क्या किया है, आपने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला देखा है कि इस देश को और इस देश के हिंदुओं को खासकर मुसलमान नाम का शिगुफा पकड़ा दो, एक ढोल पकड़ा दो, वो उसे बजाता रहेगा और असल सवाल आपसे नहीं पूछेगा। यही आप हर बार करते हैं, यही आप इस बार करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता या धर्म का इस आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी विवाद है उसमें कोई धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, वो यकीनन गलत है। जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट में धर्म का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान के बनने में धर्म का बहुत बड़ा रोल था, और यकीनन ये धर्म ही वो चीज़ है जो शायद इंसानों को इतना पागल, इतना अंधा कर दे रही है, जिसमें वो ये पैंट उतार के चेक कर रहे हैं कि ये मुसलमान है या हिंदू है, और जब उन्हें पता चल रहा है वो हिंदू है, वो उसका खून कर दे रहे हैं। इतने खून के प्यासे वो लोग हो गए हैं, इतने सिरफिरे, इतने पागल ये लोग हो गए हैं। मगर इसका एक दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड ये है कि धर्म आतंकवाद को शायद बढ़ावा देता है, या आतंकवाद के पीछे धार्मिक कारण हो सकते हैं, मगर आप सिर्फ एक धर्म को इस आतंकवाद से जोड़ दे, ये भी तो गलत है। आपको याद होगा वो ट्रेन का इंसिडेंट जिसमें एक पुलिस वाले ने मासूम को गोली मार दी, ये पूछकर कि वो मुसलमान है या नहीं है। उसे जब पता चला कि ये मुसलमान है, उसने उसे गोली मार दी। तो क्या वो आतंकवाद नहीं था? क्या मालेगांव में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो क्या वो आतंकवादी हमला नहीं था? यकीनन था। ये सीधी चुनौती है कि हिंदुओं, आप हमेशा
अपने रोजमर्रा की जिंदगी से छोटी छोटी चीजों से जूझते हुए, छोटे छोटे सवालों में जूझते हुए, उनमें उलझते हुए रह जाओगे। और हम हमेशा इसी तरीके से अपने धर्म को ऊपर रखकर तुम लोगों को ऐसे ही गोली मारते रहेंगे। ये वो मैसेज है, ये पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं को मैसेज देने की एक कोशिश है। तो हिंदुओं, मोदी से सवाल नहीं, मोदी का साथ दो। और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की किसी की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी यह तय करने की जरूरत है, क्या हम हिंदू जाग रहे हैं? क्या हम हिंदुओं की आंखें खुली हैं? क्या हमारे कान खुले हैं? या इस घटना के बाद भी हम कुछ रील्स देखकर और थोड़ा सा दुख प्रकट करके सोशल मीडिया पर सो जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। मगर आतंकवाद जब आप कहते हैं तो आतंकवाद होता है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे पहले होता है, वो निर्दोषों के खिलाफ सबसे पहले होता है। जहां पे एक निर्दोष का खून हो गया, एक निर्दोष की हत्या हो गई, वहीं पर उस आदमी का सर धड़ से अलग करने की इजाजत आपको है। और अगर आप आतंकवादियों का सर काट के लाल किले पे लटका देंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश के विपक्ष का एक भी आदमी आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेगा। कोई आपसे यह नहीं कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई आतंकवादियों के मानव अधिकार की बात नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको भी सजा दीजिएगा। मगर आप आतंकवादियों के सर कलम तो कीजिए, आतंकवादियों को वो सजा तो दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन बजाय इसके आप देश के अंदर लड़ाई कराने पे लगे हुए हैं, आप देश के अंदर धार्मिक नफरत फैलाने पे लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों आपके लोग, आपकी पार्टी के हैंडल्स कार्टून बना के छाप रहे हैं जो लोग मरे हैं उनका? क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि आपको जो आपके अंदर मुसलमानों से भरी नफरत है उसको और बढ़ावा देना है। आप चाहते हैं कि इस देश का एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान के खून करने पे उतारू हो जाए। आप ऐसा भारत चाहते हैं जिसके अंदर लड़ाई हो, और हम आपको ऐसा भारत बनाने नहीं देना चाहते, और हम आपकी जवाबदेही तय करना चाहते हैं। इसलिए आपसे सवाल बनता है, इसलिए नरेंद्र मोदी और भारत सरकार इस हमले की जवाबदेह है। उन्हें जवाब देना होगा, इस देश के हिंदुओं को जवाब देना होगा, इस देश के मुसलमानों को जवाब देना होगा, इस देश के हर उस आम आदमी को जवाब देना होगा जो न्याय की गुहार लगा रहा है और जो चाहता है आतंकवाद का सफाया हो इस देश में।